आप दुनिया में चाहे जहाँ भी रहते हो, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, कहीं पे भी रहते हो, लेकिन हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम के साथ काम कर रहे हैं, जिसका नाम है आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। वो सब आप ही का आकर्षित किया हुआ सारा चीज़ रहता है जो भी आपके जीवन में आता है, और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित होता है जो आपके मस्तिष्क यानी आपके दिमाग में चल रहा हो। तो आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है, और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी पढ़ा जा सकता है। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे हासिल भी किया, लेकिन यह उससे भी कई साल पहले शुरुआत से ही मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था, इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभव को आकार देता है। यह सर्वशक्तिमान नियम है, आपके विचारों के माध्यम से ही होता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के नियम को सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, और जो चाहे वो जीवन में हासिल भी कर सकते हैं। एक कौम ने ब्रह्मांड के इस नियमों को समझा और उन पर अमल भी किया। इसी वजह से ये इतिहास के सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गए। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता, अबंडेंस और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो, दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह एक्टिव अट्रैक्शन का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक्टिव अट्रैक्शन के नियम को बताने का एक आदर्श एग्जाम्पल ये है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके भी उसे गंवा दी, उसे खो दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा भी हासिल कर ली। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया। जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए, दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत खो दी, गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर भी गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के पॉजिटिव पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, आपके विचारों का जवाब देता है, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे जो भी सोच रहे हो आप, आपके विचार जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, यूनिवर्स सिर्फ आपके विचारों का जवाब देता है, और जैसे भी विचार आप यूनिवर्स को भेजेंगे, सीधा सीधा रिएक्शन आपको उसी विचार का ही मिलेगा। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ों की उम्मीद यूनिवर्स से नहीं कर सकते।
क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए एक जिन है और जो भी विश आप उससे मांगेंगे वो ज़रूर पूरा करेगा। विश मांगने का तरीका आपके विचारों के वाइब्रेशन को यूनिवर्स तक पहुंचाना है। आप क्या चाहते हैं वो यूनिवर्स को नहीं समझ में आता, यूनिवर्स को आप क्या फील करते हैं वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को और अच्छे से समझिए और इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें सुनते रहिए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।